तो भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन थोड़ा सा चौपी रहा, थोड़ा उतार चढ़ाव रहा, जहां पर शुरुआती कमजोरी, फिर लोअर लेवल से रिकवरी, उसके बाद फिर हायर लेवल से बिकवाली, लेकिन एडवांस डिक्लाइंस की फेवर में रहा। यानी कि तेजी के सामने, हर एक शेयर की तेजी के सामने दो शेयर जो कि मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। आज स्टार परफॉर्मर था पीएसयू बैंक्स, जो कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा था, और उसी का इंपैक्ट रहा बैंक्स में भी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सेंसेक्स फ्लैट, निफ्टी फ्लैट, मिड कैप इंडेक्स आधा % नीचे या 1/4% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1/4% नीचे रहा, आईटी इंडेक्स 3/4% नीचे रहा, लेकिन बैंक्स में करीब आधा % के आसपास ही खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज सबसे ऊपर नाम था इंडसइंड बैंक का 3% ऊपर, एक्सिस बैंक 2.5% ऊपर, बजाज फाइनेंस 2% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 2% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा 2% नीचे रहा, ट्रेंड करीब 2% नीचे रहा, एसबीआई लाइफ करीब 2% नीचे रहा, और एचयूएल रफली 1.5% या 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप को लीड किया आइडिया ने 4.5% ऊपर, एयू बैंक 3.5-4% ऊपर, अशोक लेलैंड 3.5% ऊपर, एस्कॉर्ट्स करीब 3% की खरीदारी यहां देखने को मिली। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में अदानी टोटल 8% नीचे, कोफोर्ज 2.5% नीचे, एम्फेसिस 3% नीचे, और एम&एम फाइनेंशियल करीब 2.5% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप में हिंदुस्तान कॉपर 3.5% ऊपर, पीएनबी हाउसिंग करीब 3.5% ऊपर, जीएसपीएल करीब 3.5% ऊपर, और केन्सटेक रफली 2% की खरीदारी यहां रही। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में गॉडफ्रे फिलिप्स 3% नीचे, एफएल इंडिया 3% नीचे, पीसीबीएल करीब 2.5% नीचे, और इंडिया मार्ट रफली 2.5% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफ&ओ के टॉप गेनर में आइडिया 4.5% ऊपर, एयू बैंक 3.5% ऊपर, पीएनबी हाउसिंग 3.5% ऊपर, और अशोक लेलैंड करीब 3.5% ऊपर ये रहे। एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों में सम्मान कैपिटल 4% नीचे, गोदरेज कंज्यूमर 3.5% नीचे, 361 3.5% नीचे, और कोफोर्ज करीब 3% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। खबरों वाले शेयरों में आइडिया सिटी की रिपोर्ट 4.5% ऊपर, मारुति अच्छे सेल्स के नंबर 2% ऊपर, केईसी बड़ा ऑर्डर 2% ऊपर, और फोर्टिस गोल्डमैन सैक्स की खरीद के बाद फ्लैट टू पॉजिटिव रहा। आज साल के नए ऊपरी स्तर बनाने वाले शेयरों की अगर बात की है तो टाटा इन्वेस्टमेंट 12% ऊपर, जीएमडीसी 11% ऊपर, अशोक लेलैंड 3.5% ऊपर, और जीएसपीएल करीब 3% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा केनरा बैंक 2.5% ऊपर, उषा मार्टिन 2.5% ऊपर, एमआरएफ 2% ऊपर, और जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 2% की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा 5 स्टार फाइनेंस 2.5% नीचे, प्राज इंडस्ट्री 0.5% नीचे, रूट मोबाइल फ्लैट टू पॉजिटिव, और आरके फोर्जिंग करीब 1.5% ऊपर, यह भी देखने को मिला। अब ये तो रहा आज का हाल। कल के लिए स्ट्रैटेजी, कल आप निफ्टी में खरीदारी करेंगे, बुधवार का दिन है, 24,500 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे, 25,500 के टारगेट की खरीदारी करेंगे, 25,100 एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इसके अलावा आप निफ्टी बैंक में भी खरीदारी करेंगे, 55,900 के टारगेट के लिए 55,300 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। इसके अलावा कुछ बड़े इवेंट्स में कल पिकैडली एग्रो की बैठक है, प्रेफरेंशियल को लेकर, एसएमसी ग्लोबल की बैठक है, बोनस को लेकर, शंकरा बिल्डिंग की बैठक है, कारोबार डीमर्ज करने को लेकर, और साथ ही साथ आईपीओ मार्केट 24 सितंबर को गणेश कंज्यूमर का आईपीओ बंद होगा। इसके अलावा कल एक और आईपीओ बंद होगा, वो है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का, जो कि आईपीओ बंद होगा। कल 3 आईपीओ और खुल जाएंगे। ईपेक प्रीफैब का आईपीओ खुलेगा, जैन रिसोर्स का आईपीओ खुलेगा, बीएम वेंचर का आईपीओ खुलेगा, और ऑलरेडी सब जो मिला के आईपीओ हैं करीब 9 आईपीओ जिनके ऊपर कल खुलेंगे या कामकाज हो रहा होगा, तो उन पर आप नजर रखिएगा। आईपीओ मार्केट गुलजार है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी काफी ज्यादा है, एंड स्लोली एंड स्टेडली अब हम अर्निंग सीजन की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं, तो उसको भी ध्यान रखिएगा।